जय हिंद। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पढ़ने से पहले उसके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे काम करता है, चार्ज का उत्पन्न कहाँ से हुआ, चार्ज को खोजने में कितना मेहनत लगा, उस सब को हम जानते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये सब देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये सब मतलब कि आपको एग्ज़ाम के लिए लिखा हुआ है, आपके नॉलेज के लिखा हुआ है। लेकिन समझ इस सब को पढ़ने से पहले हमको इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को खोजने में बहुत ही मेहनत लगा। आप जिस दिन चार्ज समझ जाएंगे उस दिन विद्युत आवेश मतलब कि विद्युत धारा क्या है, कैसे विद्युत धारा काम करता है, सब समझ जाइएगा। सबसे पहले बहुत बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि चार्ज क्या है, कैसे काम करता है, वही समझ नहीं आता है। जैसे में देखिए अब चार्ज, चार्ज क्या होता है बाबू, देखो इसको खोजने में बहुत मेहनत, बहुत पसीना लगा है। वैज्ञानिकों को द्वारा वर्षों प्रयास और प्रयोग द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे प्राकृतिक मतलब समझो तो हमारे आसपास के ऐसे वस्तु जिसे हम देखते हैं, ठीक है, प्राकृतिक में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जैसे कांच, गंधक, अंबर, खाल, लाख, एबोनाइट, प्लास्टिक इत्यादि, जिन्हें हम आपस में रगड़ते हैं तो दो प्रकार के विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। आप बचपन में कुछ हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पहले इसे हम समझ लेते हैं कि जो दो प्रकार के उत्पन्न आवेश होता है, उसमें से हम एक को धन आवेश तथा दूसरे को हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, जो क्या बोले, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जब हम जो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने पर जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर दो विपरीत प्रकार के यानी दो विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, आवेश बोलते हैं। अब उसके बाद इसी पर हमने एक डिफिनीशन लिखा है, पोलरिटी ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश की ध्रुवता, वह गुण, क्या बोल रहा है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेश, वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में बाबू भेद करता है। भेद मतलब समझा? हाँ, ओ भाई क्या हो गया? चलो देखो, वह आवेश वह आवेश जो दो प्रकार के वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आवेश की ध्रुवता। देखो, आवेश मतलब कि जैसे में कि एक घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो एक फैमिली को झगड़ा लड़ाकर एक को अलग कर देता है और दूसरे को अलग कर देता है। मतलब कि वह गुण जो आवेश को मतलब कि अलग अलग कर देता है, दो प्रकार के मतलब कि दो दो साइड में बांट देता है, उसको हम बोलते हैं आवेश की ध्रुवता। यानी कि जो कोई आदमी आया और उस परिवार को दो टुकड़े में बांट दिया, जो मतलब कि जो व्यक्ति बांट दिया उसमें उसके पास कुछ गुण था, यानी कि वो अपने प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि उसे कुछ बहका दिया, इसको कुछ कह के बहका दिया, इसको कुछ कर कह के बहका दिया। यानी कि समझो कि इस परिवार इसको कुछ ये कह दिया और इसको भी कुछ कह दिया, जो ये था। यानी कि ये बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वो गुण है। और ये सब हो गया, इसको हम प्लस ले लेते हैं, इसको हम माइनस लेते हैं। और ये दोनों व्यक्ति के बीच में जो दूरी कर दिया बाबू, उसी को हम बोलते हैं आवेश की ध्रुवता। इसको प्लस ले ले, इसको माइनस। यानी कि समझ में आया ना बात, क्या बोलने चाहते हैं? वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद कर देता हो, यानी कि जो भेद करता हो, वह आवेश की ध्रुवता कहलाता है। बात समझ में आया? आप चुंबक देखे हैं, चुंबक, तो एक तरफ पॉजिटिव साइड रहता है और दूसरी तरफ, एक तरफ नॉर्थ साइड और एक तरफ, आप समझ गए, साउथ साइड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बात यही है, आवेश की ध्रुवता, यानी कि दो प्लस चार्ज को अलग अलग कर देता है। समझ में आया? अब देखिए, बात यह है, ये देखिए, ये सभी को पढ़ने से पहले हम अपने पहले जो हम बोले थे कि इसके हम हिस्ट्री में सब
पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस पर ये नोट्स है, इसको हम एक बार पढ़ के बता देंगे, उसके बाद आप छाप लीजिएगा। चलिए देखिए, हम क्या बोले थे कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। इसमें सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। मतलब क्या? सजातीय मतलब समजात का, मतलब कि एक ही जात का, जैसे कि लड़का तो लड़का, समजात, सब एक है, लड़का, सबके पास एक ही चीज़ है। और देखिए बी जातीय मतलब अलग, लड़का, जैसे कि अब समझाती है कि लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की। और बी जातीय का मतलब लड़का अलग, लड़की अलग, बी मतलब अलग। क्या बोला जा रहा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण करते हैं। देखो, इसको यहाँ पर लिखा हूँ कि सजातीय आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण मतलब दूर जाता है। देखिए, प्लस चार्ज क्या हो रहा है? प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा। और माइनस चार्ज यानी निगेटिव चार्ज, ये मतलब कि हम धनात्मक चार्ज को प्लस से और ऋणात्मक चार्ज को माइनस से लिखते हैं। इसको हम आगे आगे अभी बताएंगे, सब लिखे, इसको फिर से हम पढ़ के सुनाएंगे। क्या दूर जाता है? और प्लस माइनस चार्ज मतलब कि एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। देखते हैं कि प्यार मोहब्बत में मतलब कि दोस्त को छोड़ देता है। क्या? दोस्त को छोड़ देता है, लेकिन उसको नहीं छोड़ता है। समझ गया ना? हाँ, बात समझ में आना चाहिए, और कोई बात नहीं है। सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। समझ में आ गया? यदि रबर या प्लास्टिक को एक सूखी कंघी से सूखे बाल को झाड़कर उस कंघी के कागज, यार क्या मैं बोल रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ। देखो, तुम एक कंघी लो, ठीक, कंघी को अपने सूखे बाल में जब बाल से करते हो और उसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के नज़दीक ले जाते हो, हाँ, सबसे बढ़िया स्कूल में जब पढ़ते होंगे 5 या 6 क्लास में, वो जब हम अपने बाल में कलम को घुसेर कर रगड़ते थे और छोटे छोटे बाल को खींचते, तो बोलते कि जादू। वो कुछ जादू नहीं था, वो आवेश था। क्या? हमारे बाल से घर्षण करके उस, क्या बोले हम शुरू में, हम क्या बोले थे कि जब कोई वस्तु आपस में घर्षण करता है तो उसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये बात शुरू में हम बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ, बोले थे। जब वो बाल और कलम को, पेन को जब आपस में घर्षण मतलब रगड़ना, घर्षण करते हैं, तो बाल से कुछ आवेश कलम पर आ जाता है। क्या होता है? जब हम करते हैं तो वो बाल से कुछ आवेश कलम पर आ जाता है। और जब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को कलम के, मतलब कि कलम को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्या बोले? ओके, आ गया भाई। वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो उसमें क्या हो गया? उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। बात समझिए। और जो कलम पर आवेश उत्पन्न हुआ, वो जहाँ के तहाँ रहता है, वो उससे ज़्यादा दूर नहीं जाता है। तो आगे देखिए, आगे हम क्या लिखे हैं? स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि वह आवेश जो समय के साथ वैसे आवेश जो समय के साथ नहीं बदलता है, उसे हम स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हम जो भी अभी लिखे हैं, अब समझ में आ गया कि आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गया? और ये हम ऐसे बोल दिए, ये ऐसे बोलना आसान नहीं है। इसको खोजने में ना जाने कितने वर्ष लग गए, कितने वैज्ञानिक भगवान के पास चले गए। चलिए, इसको हम जो भी अभी पढ़े हैं, जो भी हम बोले, उसको हम समराइज करते हैं एक बार। चलिए, विद्युत आवेश या घर्षण स्थैतिक विद्युत आवेश। आवेश की ध्रुवता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब इतना में से जो जो हम बोले उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पर लिख लिया। एक चीज़ छोटी का, उसको लिख लीजिए। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? लिखिए, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? लिखिए, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से दो विपरीत प्रकार की आवेश उत्पन्न होती है। क्या क्या बोले? जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं,
तो रगड़ने से दो विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। जब दो विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसके बाद आता है क्या, पोलरिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की ध्रुवता। यानी कि जब दो चार्ज उत्पन्न हो गया तो एक फैमिली बन गया, और उस फैमिली को अलग करने के लिए कुछ गुण आ जाता है, यानी कि कोई बंदा आकर उसको अलग कर देता है, तो उसको चार्ज की क्या बोलते हैं, ध्रुवता बोलते हैं, आवेश की ध्रुवता। तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, क्या करता है, दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, उसे हम बाबू क्या बोलते हैं, आवेश की ध्रुवता बोलते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, रुको मत, क्योंकि मैं पूरे धीरे धीरे करके, अभी 6 मंथ है आज से, अभी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम का एकदम मस्त मस्त तरीका से आएगा नंबर। फिज़िक्स में 70 नंबर का शायद होता है, हाँ 100 जितना नंबर, फिज़िक्स 100 नंबर का है ना, हाँ सॉरी वो 10th का मुझे याद आ गया, 100 नंबर का होता है, तो 100 में से तो 95 तो ज़रूर लाओगे। अब बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड, वो नंबर दे ना दे, लेकिन तुम तो लिख कर आओगे, पढ़ोगे मेरे साथ, मेरा नोट्स से जो मैं पढ़ाऊँगा वो। चलो, वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है उसे हम आवेश की ध्रुवता बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि आवेश की ध्रुवता, दो चार्ज उत्पन्न हुआ और वो दोनों चार्ज एक फैमिली मिलकर बना। इसको हम थोड़ा सा, इसको हम दूर दूर कर दें, इसको हमको नज़दीक रखना था, ठीक। और ये दोनों, ये देखो, चलो यहाँ पर दो आवेश उत्पन्न हुआ, यहाँ पर इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक वस्तु को जब हम रगड़े तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया ना। अब इसमें इसमें क्या आया, एक ऐसे था पहले, माइनस प्लस माइनस सब मिला हुआ था, ठीक, एक परिवार था, और उसको उस इसमें एक, मतलब कि समझ गया कौन किस टाइप का आदमी होता है, वो आया और दोनों को अलग कर दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवेश की ध्रुवता। समझ में आया? अब पढ़ते हैं आवेश की प्रकार। जब दो विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो गए तो दोनों का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। एक को हम बोलते हैं बाबू धनात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, या इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, धनात्मक चार्ज को, ठीक। और दूसरा है ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, इसको हम निगेटिव से दर्शाते, ठीक है। बात समझ में आया कि ना आया? समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा वीडियो बना करके, मेरे को कुछ नहीं जाता, मेरे को वीडियो बनाने आता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ये बात हम बोले थे क्या, कि प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर जाता है। जब दो लड़का एक साथ कब भी नहीं रख सकता है, कभी ना कभी से झगड़ा हो ही जाएगा। समझ में आया ना? कि आप, मतलब कि प्लस प्लस चार्ज में हर समय मतलब कि दूर ही जाएगा, और निगेटिव चार्ज भी दूर जाएगा, यानी कि सजातीय आवेश, मतलब कि समजात के, यानी कि बराबर जात के वस्तु एक दूसरे से दूर जाते हैं। प्रकृति का नियम है, ये फिजिक्स में भी नियम चलता है, ठीक है। अब देखिए आगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, एक लड़का और एक लड़की, गजब का अट्रैक्शन होता है। देखा होगा क्लासरूम में, बहुत सारा चीज़ देखा हो, तुम खुद भी मतलब फील किया होगा। देखो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है, इसको हम कोई नहीं तोड़ सकता है। और इसके बाद हम पढ़े थे स्थैतिक विद्युत, वैसे विद्युत धारा, यानी कि वैसे आवेश जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। क्या, अगर जो देखो, जब बिजली का तार तुम छूते हो तो झटका मारता है, ठीक, तो उसमें भी तो आवेश है। आवेश में कितना ताकत है कि जब तुम उसे छूते हो तो तुम्हें झटका मारता है, ठीक। लेकिन जब वही तुम अपने पेन से बाल को रगड़ते हो, तो जहाँ तुम पेन, सॉरी देखो, पेन का तुम इस सिरा को अपने बाल से रगड़ा, ठीक ठीक, तुम इस सिरा को पकड़े होते हो, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर रगड़ा तो इसमें करंट उत्पन्न हुआ, तुमको हाथ में झटका मारना चाहिए, लेकिन नहीं मारता, क्योंकि यह समय के साथ नहीं चेंज करता है। जहाँ पर उत्पन्न हुआ ना, ये पेन में जहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ, जो भी हो, प्लस माइनस जो भी हो, वहीं पर रह गया, वहाँ से अलग नहीं गया। और ये बहुत छोटा चार्ज होता है। अगर इस पर मान लेते कि बहुत बड़ा चार्ज हो जाए, अगर जो तुम ये समय के साथ फ्लो करता, तो समय जैसे जैसे बढ़ता वैसे वैसे आवेश भी बढ़ता और तुम्हें झटका मारता।
लेकिन ये समय के साथ नहीं बदला, तो इससे हम क्या, तो ये क्या हो गया, स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत का डिफिनीशन क्या हो गया, वैसे वैसे आवेश वैसे आवेश जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, उसे विद्युत आवेश बोलते हैं। मेरे दोस्त, अगर जो आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा एक मिशन है। चलो, अब तुम्हें जो करना है सो करो। समझ में आया तो कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से बना दूंगा वीडियो। थैंक यू।